कल की कथा में अक्सर द्रोण के जो संतान हैं, सुकृष्य आदि इन चारों पक्षियों की पूर्व जन्म की कथा को श्रवण किए। श्री जैमिनी ऋषि विंध्याचल पर्वत पर, विंध्य क्षेत्र पर इन चारों खगपतियों से उनके पूर्व जन्म का इतिहास श्रवण करते हैं और दिलासा दिलाते हैं कि हे ऋषि कुमारों, आप खेद ना करें। माना कि तुम्हें तुम्हारे पिता का श्राप लगा, परंतु तुम्हारे अंतःकरण में प्रभु का दिव्य ज्ञान भरा हुआ है और उस ज्ञान रूपी प्रकाश से, उस ज्ञान रूपी शीतलता से, पिता का श्राप रूपी अग्नि से संतप्त शरीर को शीतलता प्राप्त हो। ऋषि शिशु कहते हैं कि धन्य भाग्य है हमारा जो आप महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हमारे यहाँ पधारे हैं। हम आपका दर्शन करके ही शांति को प्राप्त हो, क्योंकि हमें जो पिता का श्राप लगा हुआ है, उस श्राप के कारण से हम संतप्त हो रहे थे, परंतु आपका यहाँ आगमन हमारे पूर्व पुण्य कर्मों का प्रतिफल है जो आप यहाँ पधारे। हे ऋषिवर, संत के दरस मात्र से मानव मात्र का कल्याण हो जाता है। जिसके जीवन में संतों की कृपा हो जाए, जिसके जीवन में महाराज संत का सानिध्य हो जाता है, उसके जीवन में चहुदिस मंगल ही मंगल होता है। विभीषण जी भी तो यही कहते हैं, अब मुहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि संत का मिलन होगी किससे होगा? जब तक हरि की कृपा नहीं होगी। जब तक प्रभु की कृपा ना हो जाए, संत का भी दर्शन होना होगा। संत और असंत दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। और संत का जो महाराज संत आसन, संतत्व और संत की कृपा, एक के संग करने से कुसंगति आता है और एक के संग करने से सन्मति आता है। तो यहाँ पर भगवती कहते हैं कि देखो महाराज, ये हमारा बहुत बड़ा भाग है कि आपका दर्शन हमें हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, उपजही संग जग माही, उपजही जग माही, जलध शोक जी गुण बिल गाही,
भगवती कहते हैं कि हे महर्षि जैमिनी, आपका संग हमारे जीवन में वह सुख प्रदान कर रहा है, वह पुण्य की प्राप्ति के कारण, पुण्य के उदय होने के कारण आपका हमें दर्शन हुआ। परंतु आपका आगमन यहाँ किस कारण से हुआ, यह तो हमें बताएं। हम यह जानना चाहते हैं कि आप यहाँ किस कारण से आए। तो महर्षि जैमिनी उन पक्षियों से महाराज प्रश्न करते हैं। बोले महाराज, मेरा एक संदेह है। क्या संदेह है? कि महाभारत शास्त्र में कई संदेहों होने के कारण मैं यहाँ आया हूँ। महाभारत में ऐसी संदेहास्पद विषय है जिनसे मेरे को संदेह है, इसमें संतुष्टि नहीं है मुझे। तो मुझे उस संदेह का निराकरण करें, उससे आप मुझे दूर करें, बताएं। भगवती बोले महाराज बताइए तो कहीं संदेह क्या है। जितनी हमारी समर्थता होगी अपने ज्ञान अनुसार आपको हम प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे, आप बताएं तो सही। तो महाराज जैमिनी ऋषि कहते हैं देखो, श्रूयताम्बुज सादूला कर्णयेन कंधरम विन्ध्यस्येहा गतो रम्या रेवावारि तड़ोक्षिताम्। देखिए महाराज, मैं रेवा तट को छोड़ करके आपके पास आया हूँ। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि रेवा के यानी नर्मदा जी के तट में वास करता था, परंतु जब मेरे को संदेह हुआ तो मैं मार्कंडेय ऋषि के पास गया और मार्कंडेय जी उन्होंने मुझे आपका पता बताया, तो मैं आपके पास आया। अब मेरा संदेह यह है, सुनिए। पहला कि परमात्मा क्यों अवतार लेते हैं? परमात्मा क्यों अवतार लेते हैं? किम प्रयोजनम कि अवतारश्च, किस प्रयोजन के लिए परमात्मा इस धरातल में अवतरित होते हैं? दूसरा महाराज, द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए और वो कौन है? तीसरा, द्रौपदी के 5 पुत्र जो अविवाहित अवस्था में मारे गए अश्वत्थामा के द्वारा, ऐसा क्यों हुआ? चौथा, श्री बलभद्र जी को जब ब्रह्म हत्या लगा तो उनका विमोचन वो कैसे किए, ये आप मुझे संदेह दूर करें। तो खगपति कहते देखो, परमात्मा का जो अवतार, परमात्मा सतो रक्षणार्थाय, परमात्मा किसके रक्षा के लिए अवतार लेते हैं? सत्य की रक्षा के लिए। जब धरातल में अधर्म का बोलबाला हो जाता है, अधर्म का बोलबाला का अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति धर्म को जान करके भी ना माने, यानी अधर्म का प्रकोप हो चुका है, जानता है पर वो मानता नहीं।